जय माता दी शिव सतत। मित्रों, कुंडली के अंदर आपका 12वां घर होता है आपकी तृप्ति का, आपकी डिज़ायर्स का। कुछ लोग इसे फॉरेन ट्रिप का घर कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग इसे एक्सीडेंट का घर भी कहते हैं। पर मुख्य रूप से जो 12वां घर है उसे केतु को दिया गया है, उसका मालिक केतु को बनाया गया है लाल किताब के हिसाब से। और भी कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ, मैं पूर्णतः लाल किताब के हिसाब से आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो हाँ, 12वां घर तृप्ति का है। अब तृप्ति का अर्थ क्या है? आपको छोटी छोटी बातों से भी खुशी मिल सकती है, कभी कभार बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, तब भी आप शांत रहते हो। तृप्ति केतु है। आपके मन में स्वभाव है कि हाँ, आपका मन अच्छा है, आज आप शांत हो, खुश हो, तो आपका उस समय आप तृप्त हो। उस समय आपका 12वां घर कारक है। ठीक है, उस समय आपका 12वां घर एक्टिवेट है। और कहीं गलती से आपके 12वें घर में केतु बैठ जाए, लेकिन ये गलत भी है एक तरीके से समझना। जब तक राहु आगे रहेगा और केतु पीछे रहेगा, तब तक आपका शनि प्रबल रहेगा और तब तक ये दोनों भी कारक रहेंगे। लेकिन जब केतु ही 12वें घर में बैठ जाए और अपने सोम के घर में बैठ जाए, तो व्यक्ति तृप्त रहता है किंतु अमीर नहीं बन पाता। तृप्त रहने का अर्थ उसे हर एक चीज़ में सुकून मिलता है। अगर वो पानी भी पी रहा है और नमक के साथ रोटी भी खा रहा है, तब भी वह सुखी है। उसे आप एक संत समझ सकते हो। ठीक है, इस कारण से केतु कभी भी अपने घर में नहीं बैठना चाहिए। अन्यथा कुछ इंसान जो अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता ना, फिर हम वही बात में आ जाते हैं। जो राहु है वो सोच है, इस कारण से राहु हमेशा केतु के आगे रहना चाहिए। और केतु कर्म है। अगर आप कुछ करोगे तो आप कुछ सोच के ही करोगे। तो राहु पहले सोचेगा, फिर आपका शरीर वो कार्य करेगा। इसी हिसाब से केतु को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उसका सर ही नहीं है। और राहु को डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ सर है, वो दिमाग है, वो आपकी बुद्धि है, वो भ्रम भी पैदा कर सकता है, वो अच्छे कार्य भी पैदा करा सकता है। अब एक प्लेसमेंट बताता हूँ आपको। केतु अगर 12वें में बैठ जाए और राहु 9वें में बैठ जाए, यानी राहु आपके भाग्य में बैठ गया, आपके धर्म में बैठ गया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या होती है, ज़रा हम इसमें समझते हैं। उस व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत प्रबल है, बहुत अमीर बनेगा, बहुत अमीर बनेगा। लेकिन केतु 12वें में बैठा है तो वो सारा पैसा दान कर देगा, उसे तब तृप्ति मिलेगी। तो जिनके साथ ये प्लेसमेंट है उनके लिए एक मैं रेमेडी बताता हूँ। और अगर केतु खराब है उसके लिए भी एक रेमेडी बताता हूँ। अगर आपका केतु खराब है, किसी भी घर में बैठा है, किसी भी अवस्था में बैठा है, तो अपने पुराने कपड़े अंधे को दान देना शुरू कर दो। जो देख नहीं सकते उनको देना शुरू कर दो। आपका केतु अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप कारक हो जाएगा। और अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो आपको धर्म कर्म के कार्यों से कमाई कभी होगी नहीं। धर्म कर्म के कार्यों से मेरा अर्थ है, जितने भी बाबा हैं जो आप देखते हो कि करोड़पति बन गए, अरबोपति बन गए, फरारी में घूम रहे हैं, जितने भी कथावाचक हैं, ये सब केतु प्रबल है, गुरु प्रबल है, उसके हिसाब से ही बन पाते हैं। क्योंकि केतु को कुछ चाहिए नहीं ना, वो बस कथा वाचन करना चाहता है, वो बस प्रभु के कीर्तन गाना चाहता है। जितने भी बड़े साधु आप देख लो, उनका केतु आपको 100% अच्छा मिलेगा, तभी वो साधु हैं। जिस किसी का आप राहु अच्छा देख लो, वो गैम्बलर होगा, वो स्टॉक मार्केट वाला होगा, वो तो बाजी खेलता है। तो इनको अच्छा करने के लिए, राहु को अच्छा करने के लिए आप नदी में कोयले का प्रवाह करना शुरू करो। और केतु को अच्छा करने के लिए आप अंधे को कपड़े देना शुरू करो। ठीक है, जय माता दी।